हेलो बच्चों, वेलकम टू टीम लाइव। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, पिछली क्लास में इससे पहले ख़त्म किया था हमने थ्योरम 1 पे। अब जो है प्रमेय, अब हम क्या करेंगे, उदाहरण 27 से करना शुरू करेंगे। ठीक है। उदाहरण 27 क्या बोल रहा है कि f एक फलन है जो 1, 2, 3 और b क्या है, b में क्या है, a b c है, और g फलन है जिसमें a b c और गेंद से गेंद बिल्ली है f1 बराबर 2 है, f1 बराबर a है, f2 बराबर b है और f3 बराबर c है। ga बराबर सेब है, gb बराबर गेंद है तथा gc बराबर बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f g और गॉफ व्युत्क्रमणीय है। मतलब f g और गॉफ क्या है, हमारा व्युत्क्रमणीय, मतलब इन्वर्टिबल है। ठीक है। f व्युत्क्रम, g व्युत्क्रम और गॉफ व्युत्क्रम तीनों ज्ञात कीजिए और प्रमाणित कीजिए कि गॉफ का व्युत्क्रम f के व्युत्क्रम और गॉफ के और g के व्युत्क्रम के क्या है, बराबर है। तो देखो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें पता चला यहाँ पे कि f1 बराबर कितना है, f1 बराबर a है, f2 बराबर कितना है, b है, और f3 बराबर कितना है, c है। तो जब हम समुच्चय बनाते हैं यहाँ पे a और b, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो फलन क्या है, f है, और इसको 1, 2 और 3 और इधर a b c से, तो जब ऐसे मैपिंग करते, मिलान करते हैं, देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि 1 के लिए a, 1 के लिए a, 2 के लिए b है, 2 के लिए b, 3 के लिए c है, 3 के लिए c कर दिए। तो जब इनका मिलान करते हैं तो हमको पता चलता है कि इधर का कोई भी अवयव का बिंब यहाँ पे खाली नहीं है। यहाँ पे कोई सारे अवयव का बिंब बन चुका है और यहाँ के सारे अवयव का अपना अलग अलग क्या है, प्रतिबिंब है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि हम लिख सकते हैं, पहला A के सभी अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। देखो अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट मीन्स का अलग अलग प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब हो जाता है बच्चों इमेज, है ना। इधर वाले को इमेज बोलते हैं, इमेज है। दूसरा क्या है, B का कोई भी अवयव खाली नहीं है। कहने का मतलब हर किसी का टांका किसी न किसी के साथ भिड़ा हुआ, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तीनों में से कोई खाली नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि A B C में सबका बिंब है। A B C में सबका बिंब है। ठीक है, समझ में आया कि बात। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो f है मेरा, f क्या है, एक एकी है। कितना है, एक एकी है। एक एकी कहने का मतलब 1 1 है। उसके बाद f मेरा क्या है, एक एकी भी 1 1 है, और f मेरा क्या, आच्छादक भी है। आच्छादक कहने का मतलब ऑन टू भी है। तो f मेरा क्या हो जाएगा, f व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है बच्चों, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। जैसे ही व्युत्क्रमणीय हुआ तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, f का जब हम बनाएंगे तो f हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 के साथ a है और 2 के साथ b है और 3 के साथ c है, ये बन गया। तो तुम f इन्वर्स जब बनाओगे, f का व्युत्क्रमण, वो कैसे बनाओगे, वो तुम्हारा हो जाएगा, सीधा उल्टा कर दो, a1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c3 हो जाएगा, बस यही उल्टा हो गया व्युत्क्रमण। उसी तरह g का भी देखो, g का भी तुम्हारा क्या है बच्चों, a के लिए सेब, b के लिए गेंद तथा c के लिए बिल्ली। तो इसका तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि g भी मेरा क्या है, क्योंकि देखो इसके भी दोनों तरफ क्या है, a b c है, सेब गेंद बिल्ली, सबका अपना मिल गया, इधर से भी सबका मिल गया। इसका मतलब g हमारा क्या है, g हमारा एक एकी भी है। g हमारा क्या है, एक एकी है। एक एकी कहने का मतलब 1 1 है हमारा g, 1 1 है। और g दूसरा क्या है, g हमारा क्या है, और g हमारा आच्छादक भी है। आच्छादक कहने का मतलब ऑन टू भी है, ऑन टू हो गया। जैसे ही g 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ, तो हम बोल सकते हैं g क्या है, व्युत्क्रमणीय है, मतलब इन्वर्टिबल है।
इन्वर्टिबल है बी, और जैसे ही बी इन्वर्टर हुआ जी इन्वर्टिबल हुआ तो जी हम जो है जी हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ए का सेब के साथ है, ए का किसके साथ है, सेब के साथ है, बी का किसके साथ है, बी का गेंद के साथ है, बी का गेंद के साथ है, और सी का बिल्ली के साथ है, बिल्ली के साथ। ये हमारा जी बन गया। तो जी का व्युत्क्रमणीय क्या बन जाएगा बताओ, जी का व्युत्क्रमणीय बन जाएगा सेब, ए उल्टा कर देंगे सीधा, गेंद बी, बिल्ली सी, हो गया। ये इन्वर्स हो गया, बन गया इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स तो हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स बनाना है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स बनाना है। तो देखो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स कैसे बनता है, देखना गौर से देखना मैं कैसे बनाना है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। देखो क्या होता है, जो जो सेम सेम है ना उसको हटा दो, एफ इन्वर्स ढूंढो और जी इन्वर्स ढूंढो, एफ इन्वर्स ये रहा, जी इन्वर्स ये रहा, जो जो सेम सेम है उसको हटा दो। ए और ए सेम सेम है, और बी और बी सेम सेम है, सी और सी सेम सेम है, उसको हटा दो। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जी बाद में है एफ पहले, तो पहले जी का लिखेंगे, तो सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और उसके साथ क्या बच गया 1। उसी तरह बी से बी चला गया, बी से बी चला गया तो क्या बच गया, गेंद, उसके साथ चला गया 2। सी से सी चला गया तो क्या बच गया, बिल्ली, और उसके साथ चला गया कितना, 3 चला गया। तो यही तुम्हारा एफ इन्वर्स ऑफ जी बन गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है गॉफ। क्या ज्ञात करना है, गॉफ। देखो बच्चों गॉफ कैसे ज्ञात करते हैं, गॉफ ज्ञात करने का क्या तरीका है, गॉफ ज्ञात करने का क्या तरीका है, गौर से देखना। गॉफ है जी ऑफ एफ है, क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो ये रहा एफ और ये रहा जी। अब इन दोनों में कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो अगर हम ए का ले 1 का ले रहे तो ए आ रहा है, और उसके बाद जी में ए का ले रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए क्या आ जा रहा है, सेब आ जा रहा है। 1 के लिए आ रहा है, ए के लिए सेब आ रहा है, तो 1 का मैपिंग किसके साथ हो जाएगा, सेब के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, सेब के साथ। 1 का हो जाएगा सेब के साथ, ठीक है। उसके बाद उसी तरह जी में देखो बी का 2 के साथ, 2 का बी के साथ है, और कहाँ चले गया, बी का गेंद के साथ है, किसके साथ है, गेंद के साथ। तो इसका मतलब गेंद का किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो देखो सी का 3 के साथ और सी का बिल्ली के साथ, इसका मतलब बिल्ली का किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा, बिल्ली का 3 के साथ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो गॉफ हो गया। अब गॉफ इन्वर्स फाइंड करो, गॉफ इन्वर्स ज्ञात करो। गॉफ इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, उल्टा कर दो, सेब आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर गेंद आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, और फिर बिल्ली आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे गॉफ इन्वर्स सेब 1 गेंद 2, गेंद 2 हो गया, उल्टा कर दिया क्या, ओ यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे उल्टा कर दिया, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे जाना चाहिए 2 और गेंद, है ना। गॉफ करें ना, फॉग फाइंड करते तब ना होता गॉफ। और उसी तरह यहाँ पे 3 और बिल्ली आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद बिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बिल्ली 3, और यहाँ पे आ जाएगा गेंद 2, ठीक है। तो देखो सेब 1 गेंद 2 बिल्ली 3 हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास मिल गया गॉफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, मतलब LHS और RHS इक्वल हो गया मेरा। तो प्रूफ हो गया बच्चों, ये इक्वल है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, एग्जाम्पल 27 कर लिया। इसी पे तुम्हारा क्या है, ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये प्रमेय है। पिछला वाला जो तुमने पढ़ा था ना, देखो पिछले वाले में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, गॉफ इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के बराबर हो गया। यहाँ पे भी वही देखा, गॉफ इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ जी के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो यही है हमारा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, मान लो
एफ हमारे दे दिया एक्स से वाई, एफ कहाँ से दे दिया एक्स से वाई, और जी हमारे दे दिया कहाँ से वाई से जेड दे दिया है। तो एफ ले लो कुछ 1 2 3, 3 से क्या ले लो 1 2 3 है ना, ए बी सी ले लो यहाँ पे, और जी ले लो तुम्हारा ए बी सी से ले लो कहाँ तक, डी ई एफ तक ले लो। ठीक है, इस तरह से लेना है कि F1 बराबर क्या हो जाए ए, F2 बराबर कितना हो जाए बी, और F3 बराबर कितना हो जाए सी हो जाए, और जी ए बराबर कितना हो जाए डी, जी बी बराबर कितना हो जाए ई, और जी एफ बराबर कितना हो जाए जी सी बराबर कितना हो जाए एफ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मतलब जी और एफ दोनों क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना है, जी एंड एफ दोनों क्या होना चाहिए आच्छादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आच्छादी होना चाहिए। आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव कहने का मतलब एक एकी और आच्छादक है, ये होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम एक तरह से अगर हम एफ इनवर्स ज्ञात करना चाहें, क्या एफ हमारे पास क्या आ गया बच्चों बताओ, एफ हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया 1 ए 2 बी 3 सी, एफ आ गया। उसी तरह से जी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जी आ गया ए डी बी ई सी एफ, यही तो आ गया जी। अगर हम एफ इनवर्स ज्ञात करें तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो उल्टा A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। उसी तरह जी का व्युत्क्रम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, EB हो जाएगा, FC हो जाएगा, यही तो हुआ। अब तुमको बच्चों अगर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ज्ञात करना हो तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो वो कैसे हो जाएगा, मैंने बोला जो सेम सेम है उसको हटा दो। जैसे ए और ए सेम सेम है, ये कितना हो गया ए और ए सेम सेम है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जी इनवर्स बाद में है तो इसको D1 ले लो। उसके बाद बी और बी हटा दो तो कितना हो जाएगा E2 हो जाएगा, 3 और 3 हटा दो तो कितना हो जाएगा FC हो जाएगा। अरे क्या बन गया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, D1 हो गया और बी हटा दो तो E2 हो गया, बी और बी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा FC होना चाहिए था ना, जी इनवर्स में FC होना चाहिए था, तो C और C हटा दो तो कितना हो जाएगा F3 हो जाएगा। यहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो देखो इसको कितना सावधानी से करना पड़ता है। अच्छा, अगर हमें गॉफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है गॉफ, तो गॉफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, गॉफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो गॉफ के लिए हमको F और G है उन दोनों में देखना है, जो बराबर है उसको हटा दो, इसको हटा दो तो 1A आएगा, क्या आ जाएगा 1D आ जाएगा, 1D आ जाएगा। उसके बाद B को B हटा दो तो कितना आ जाएगा 2E आ जाएगा। उसके बाद C को C हटा दो तो कितना आ जाएगा 3F आ जाएगा, 3F आ जाएगा। तो जब तुम गॉफ इन्वर्स ज्ञात करोगे बच्चों तो गॉफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो D1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा और F3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे गॉफ इन्वर्स जो है क्या वो F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स के बराबर नहीं है, देख लो यहाँ पे भी तो आ गया, गॉफ इन्वर्स क्या हो गया F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा LHS बराबर किसके आ गया, RHS के आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया अप्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये तो कर लिया हमने, अभी इस पे आते हैं कि मान लीजिए कि S 1 2 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन FS से S के प्रतिलोम फलन है, F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। तो देखो नीचे वाले फलन को बताने कि ये प्रतिलोम है कि नहीं FSS देख लेते हैं। जैसे A वाले में देखते हैं, A वाले में देखो, A वाले में क्या है 1 का 1 है, F1 बराबर कितना है 1 है, F2 बराबर कितना है 2 है, और F3 बराबर कितना है 3 है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है Fx बराबर x हो तभी तो F1 का मान रखोगे तो 1 ही आएगा, F2 का मान रखोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से लग रहा है।
अब प्रतिलोम होना है, प्रतिलोम होने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एफ इनवर्स इसका क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ हमारा क्या होना चाहिए, एफ हमारा एक ही होना चाहिए बच्चों, और एफ हमारा क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। मतलब एक ही मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो क्या देखो इसमें जो है जब तुम मिलाओगे इसी तरह से तो तुम्हारा फलन है यहाँ से यहाँ पे, ये भी एस है ये भी एस है, ठीक है। इसमें 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सबका मिल गया। अब क्या इधर से इधर कोई भी जो बच्चा, इधर का कोई भी अवयव बच्चा जिसका इसमें जो है बिंब ना हो, नहीं है। इधर के हर अवयव का अपना अलग अलग बिंब है, तो इसका मतलब एफ मेरा क्या हो गया, एक भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो एफ मेरा क्या है, एफ व्युत्क्रमणीय है। ए वाले में एफ क्या व्युत्क्रमणीय है, तो F1 कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो बच्चों F1 एफ इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, तो एफ का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है। तो देखो एफ का प्रतिलोम 1 का 2 है उसका उल्टा कर दो, 1 का 1 है उसका उल्टा कर दो, तो भी 1 का 1 ही होगा। अरे एफ कैसे ज्ञात करोगे, एफ कैसे ज्ञात करोगे, तो एफ 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एफ का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करोगे, इस सब को बदल दोगे आपस में, तो 1 का 1 वही रह जाएगा, 2 का 2 वही रह जाएगा, 3 का 3, क्योंकि अगर मान लो इस वाले 3 को ऐसे ले जाओ फिर इसको बाद में ले जाओ तो बात तो वही पड़ जाएगी ना। तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, एफ इनवर्स जो है एफ के बराबर हो गया। पहले मैंने एफ इनवर्स सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब एफ का प्रतिलोम एफ के बराबर ही हो जाएगा, फलन एफ के बराबर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे पता चल रहा है कि F1 बराबर कितना है 2, F2 बराबर कितना है 1 और F3 बराबर भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे S लेते हैं, यहाँ पे भी S है ये भी S है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 का तो 2 है ही, 2 का 1 बन गया और 3 का भी 1 बन गया, मतलब इस जगह पे 3 बाकी रह गया। इसका मतलब समझ में आ गया ये आच्छादक तो है नहीं, ऑन टू तो है नहीं, 1 1 है 1 1 भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों के लिए एक इमेज बन गया, एक ही प्रतिबिंब बन गया, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो F मेरा क्या है, F एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, और F मेरा क्या है, F मेरा आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, ना एक ही है ना आच्छादक है। जब F मेरा एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है तो इसका मतलब F मेरा व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। F मेरा व्युत्क्रमणीय भी नहीं है। तो जब व्युत्क्रमणीय है ही नहीं तो व्युत्क्रमणीय कैसे ज्ञात करोगे, ज्ञात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर में, सी नंबर में। सी नंबर बच्चों क्या बोला है, F1 बराबर कितना है 3 है, F3 बराबर कितना है 2 है और F2 बराबर कितना है 1 है। मतलब कि अगर हम S और S बनाएं यहाँ पे दोनों समुच्चय S और S, तो 1 2 3 2 3। अब देखो 1 का 3 के साथ मिलाना है, 2 का 1 के साथ मिलाना है और 3 का 2 के साथ मिलाना है। 1 का मैंने 1 का 2 के साथ मिलान कर दिया, 1 का तो 3 के साथ मिलाना है ना बच्चों, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें सब का अपना अलग अलग है और इधर का कोई भी नहीं है बाकी, तो इसका मतलब F मेरा क्या हो जाएगा, F एक ही है, एक ही भी है और F मेरा क्या है, आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। तो इसका मतलब F मेरा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय भी होगा, क्रमणीय भी होगा, F मेरा व्युत्क्रमणीय भी होगा। और जैसे ही F व्युत्क्रमणीय हुआ तो जब हम F इन्वर्टिबल ज्ञात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, F का व्युत्क्रमणीय ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो F तुम्हारा ये रहा
तो f का व्युत्क्रमणीय याद करो तो 3 1 2 3 1 2, ये f का व्युत्क्रमणीय हो गया। f का क्या हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया। 28 हुआ है ना हमारा, 29 गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो हमारा प्रश्नावली 1.3 आ गया। इसका हमें क्या करना है, सवाल नंबर 1 करना है। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि f 1 3 4 है, 1 2 5, कुछ छूटा नहीं है ना यहाँ पे। 28 हो गया, ये वाला तो कर ही लिया हमने थ्योरम, ये वाला भी कर ही लिया है, ये वाला तो पिछले क्लास में हो गया था। चलो लगभग हमने सब कर लिया। आज हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से ना, 27 से शुरू किया ना हमने। चलो हो गया। प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 है कि f तुम्हारा 1 3 4 और 1 2 5 से, ठीक है। f में ए सेट a जो है, समुच्चय a में 1 3 4 अवयव है और समुच्चय b में 1 2 5 है। उसी तरह तो b आ जाएगा, तो b में 1 2 5 ही रहेगा और 1 3 है, ठीक है। f तुमको इतना दे दिया है, g इतना दे दिया है, द्वारा प्रदत्त है। गॉफ ज्ञात कीजिए। गॉफ ज्ञात करना बच्चों, गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ क्या होता है, देखो f बराबर तुमको कितना दे दिया है, f बराबर 1 2 3 5 4 1 ये दे दिया, और g बराबर तुमको कितना दे दिया, 1 3 2 3 5 1, ठीक है। तो गॉफ ज्ञात करना है, गॉफ। तो गॉफ बच्चों क्या होता है, g ऑफ f(x). तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में बराबर कौन कौन सा है, सेम जो दोनों में सेम क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, हटा दो, क्या बच गया, 2 और 3 बच गया। अच्छा f बाद में है और g पहले, तो इसका मतलब बाद में f है, इसका मतलब उसके अवयव को पहले लिखेंगे। तो f में कितना बच गया, 2, तो 2 को पहले लिखो और 3 को बाद में, हो गया। उसी तरह इसमें 3 3 हो गया, तो इसका मतलब इसमें 5 और 2 बच जाएगा। उसी तरह इसमें 1 1 हो गया, तो इसका मतलब इसमें 4 और 5 बच जाएगा। तो यही बच्चों तुम्हारा गॉफ हो गया। क्या हो गया, इसका गॉफ हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, गॉफ हो गया। गॉफ बन गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, मान लीजिए कि एफ जी एंड एच आर से आर तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए। एफ जी एच क्या है, आर से आर तक दिए, कहने का मतलब एफ जो है तुम्हारा बच्चों वो भी आर से आर है, जी जो है तुम्हारा वो भी आर से आर है, और एच जो है तुम्हारा वो भी आर से आर है। ये दे दिया इसमें। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, दोनों ही समुच्चय वास्तविक संख्या के है। फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच जो है एफ ओ एच और जी ओ एच दोनों होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले वाले को इसको फर्स्ट नेम में, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। तो पहले वाले को अगर हम देखते हैं तो LHS में हमारे पास क्या है बताओ, F प्लस जी ऑफ एच है, F प्लस जी ऑफ एच। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F प्लस जी ऑफ एच एक्स। इसी तरह से तो लिख सकते हैं इसको, इसी तरह से तो लिखेंगे इसको। अभी एच एक्स जब अंदर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, F एच एक्स और प्लस इसमें चला जाएगा तो जी एच एक्स। अब मुझे बताओ एफ एच एक्स को हम एफ ऑफ एच नहीं लिख सकते और जी एच एक्स को हम जी ऑफ एच नहीं लिख सकते हैं। तो एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया, एफ ओ एच और जी ओ एच। तो एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, एल एच एस बराबर आर एच एस। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, दूसरा नंबर हमारे पास है कि एल एच एस में हमारे पास है एफ डॉट जी और ओ एच। तो मुझे बताओ कि एफ डॉट जी ओ एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच एक्स। अब इसको जब करोगे तो एफ भी इससे हो जाएगा, एफ
एच एक्स हो जाएगा, उसी तरह जी एच एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन नहीं होगा, डॉट का साइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच डॉट जी ओ एच, यही तो दे रखा है, एफ ओ एच और जी ओ एच। हो गया, प्रूफ हो गया। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों में प्रूफ हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखो तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। अगर पहले में ये दे दिया है, चलो दोनों के लिए अलग अलग ज्ञात करना, तो पहले वाले के लिए देखते हैं, पहले वाले के लिए ज्ञात करते हैं। अच्छा, पहले का पहला हम क्या ज्ञात करेंगे, गॉफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है बच्चों, गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या बिठा देना है तुमको, एफ एक्स बिठा देना है। तो एफ एक्स बिठा देंगे, इसका मतलब जी है, और एक्स कहाँ, एफ एक्स कहाँ पे, एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, तो जी में क्या कर देना है, मोड एक्स बिठा देना है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मोड एक्स बिठा दो। चलो 5 और एक्स है तो वहाँ पे मोड एक्स रख दो -2। समझ में आएगी बात। उसी तरह अगर तुम्हें फॉग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फॉग, तो फॉग का क्या होता है, एफ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स। मतलब जहाँ जहाँ पे इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या कर देना है, जी एक्स डाल देना है। तो x है तो f में हम क्या डाल देंगे, f जी एक्स की जगह पे क्या, मोड में 5x - 2, तो बराबर x ये रहा, ये मोड में है, तो मोड में 5x - 2, लेकिन ये भी तो मोड में हो जाएगा ना, कि इसका मोड है फिर इसका मोड, दोनों का मोड आएगा। अब दोनों मोड प्लस ही में होगा तो इसको एक ही मोड लिख देते हैं, 5x - 2। तो फॉग और गॉफ यहाँ पे ये आ गया। दूसरे का पहला हम देखते हैं, ये दूसरे का दूसरा है फॉग। दूसरे का पहला हम गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ एक्स डाल दो। तो जी है, एक्स है, एक्स की जगह पे एफ एक्स कितना हो जाएगा, 8x पे पावर 3। तो बताओ जी एक्स ये रहा तुम्हारा, एक्स यहाँ पे है, तो हम रख सकते 8x पे क्यूब और उस पे पावर 1/3, क्योंकि x की जगह पे तो तुम्हें 8x क्यूब रखना है। अच्छा मुझे बताओ 8x को 2x पे पावर 3 नहीं लिख सकते हो, तभी तो 8x क्यूब हो जाएगा, और उसके बाहर क्या 1/3 भी है, तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो गॉफ तुम्हारा कितना आ गया, 2x आ गया गॉफ। दूसरा अगर हमें फॉग याद करना हो तो फॉग के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, f ऑफ जी एक्स, मतलब f में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे जी एक्स डाल दो। तो x है तो जी एक्स का मान कितना है, x पे पावर 1/3। तो बस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x पे पावर 1/3 डाल दो। जैसे 8 है यहाँ पे x का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1/3 x पे पावर और उस पे पावर 3 डाल देंगे। तो 3 से तो 3 कट गया, तो कितना बच गया, 8x बच गया। ये हो गया तुम्हारा क्या, गॉफ की और फॉग की कहानी। किसकी कहानी होगी, गॉफ की और फॉग की कहानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ एक्स तुमको इतना दे दिया है, x 2/3 के बराबर नहीं लेना। जाहिर सी बात है x 2/3 के बराबर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 6x - 4 को हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, इन्फिनिटी आ जाएगा ना नीचे। तो 6x बराबर हम क्या नहीं ले सकते, 4 के नहीं ले सकते। तो x बराबर हम क्या नहीं ले सकते, 4/6, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो x बराबर हम क्या नहीं ले सकते हैं, 2/3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहीं पे तो साबित हो गया कि x बराबर 2/3 नहीं ले सकते। बात क्या है यहाँ पे, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि f ऑफ x बराबर x है। तो चलो पहले हम f ऑफ x ज्ञात कर लेते हैं। f ऑफ x ये बराबर x है। चलो हम पहले LHS से साबित करते हैं। f ऑफ fx बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो f ऑफ fx, कहने का मतलब f में जहाँ पे x है वहाँ पे fx डाल दो, तो f हो गया। अब जहाँ पे x है यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या डाल दो, 4x + 3 बता 6x - 4 डाल दो। अब देखो बच्चों गौर से देखना कैसे हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाला मान डाल देंगे। 4 है, 4 के साथ x लगाया तो 4x + 3 बटा 6x - 4 और जोड़ 3, और नीचे में क्या बच्चों,
नीचे में 6 के साथ x लगा तो 4x जोड़ 3/6x माइनस 4 और माइनस 4। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको। देखो ये तो तुम्हारे एलसीएम में आ जाएगा, तो एलसीएम में आएगा तो सीधा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में ये भी एलसीएम आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 4 हो गया इंटू 4x प्लस 3 और प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे में आ जाएगा तुम्हारे पास 6x माइनस 4। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो 6 इंटू 4x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 और बटा नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों 6x माइनस 4। तो देखो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 24x और प्लस 4 3 12 प्लस 3 6 18x माइनस 12। नीचे में बच्चों क्या आ जाएगा 6 चौक 24x प्लस 6 3 18 माइनस 4 6 24x और जोड़ 4 चौक 16। अब देखो प्लस 24x से माइनस 24x कट गया, प्लस 12 से माइनस 12 कट गया, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बचा 24x और प्लस 18x 34x हो गया 34x, और नीचे में क्या आ गया 18 और 34 आ गया, 34 से 34 बराबर x हो गया। मतलब f ऑफ f(x) बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया x आ गया। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये तुम्हारे पास प्रूफ हो गया। मतलब f ऑफ f(x) बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास x के बराबर आ गया, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन ये भी प्रूफ करना है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है, f का प्रतिलोम फलन क्या ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। अब देखो बेटा f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा कि f हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है। f मेरा इन्वर्टिबल है या नहीं है, देख लेते हैं। मतलब प्रतिलोम है या नहीं, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो देख लेते हैं f व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो f को व्युत्क्रमणीय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि f एकैकी है या नहीं है। एकैकी कहने का मतलब 1 1 है या नहीं है। तो बच्चों 1 1 के लिए हम क्या करते हैं f(x1) बराबर f(x2) करते हैं कि x1 बराबर x2 आ जाए। तो चलो यहाँ पे रख के देखते हैं। 4x1 प्लस 3 बटा 6x1 माइनस 4 बराबर 4x2 प्लस 3 बटा 6x2 माइनस 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x1 प्लस 3 इंटू 6x2 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 4x2 जोड़ 3 गुना 6x1 माइनस 4। चलो गुना कर दो दोनों को, 4 6 24 x1 x2 माइनस 4 चौक 16 x1, उसके बाद प्लस 3 6 18 x2 माइनस 12 बराबर उधर कितना हो जाएगा 4 6 24 x2 x1 माइनस 4 चौक 16 x2 जोड़ 6 3 18 x1 माइनस 12 से माइनस 12 कट गया, 24 x1 x2 से 24 x1 x2 कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया 16 x1 और यहाँ पे 18 x1। तो क्या करो इसको उधर उठा के लिया, तो 18 x1 प्लस 16 x1 हो जाएगा। अच्छा इधर 18 x2 था, इसको उठा के इधर लिया तो प्लस 16 x2 हो जाएगा। तो अगर हम x1 यहाँ से बाहर ले लेते हैं, x1 यहाँ से अगर हम बाहर ले लेते हैं बच्चों, देखो x1 अगर हम यहाँ से बाहर ले लेते तो हमारे पास कितना बच जाएगा 18 जोड़ 16, और उस साइड कितना बच जाएगा x2 अगर हम बाहर ले लेते तो फिर दोबारा 18 जोड़ 16 बच जाएगा। 18 16 से 18 16 कट गया, तो x1 बराबर कितना हो गया x2 क्या हो गया, x1 बराबर किसके हो गया x2 क्या हो गया। इसका मतलब f मेरा क्या हो जाएगा, f मेरा हो जाएगा एकैकी हो जाएगा, f मेरा क्या हो जाएगा एकैकी। अब f मेरा ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर यहाँ पे जैसे साबित करना है f(x) बराबर x है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हो जाता है प्रतिलोम फलन, क्योंकि उसको बोलते हैं तत्समक फलन, और तत्समक फलन के बराबर हो जाए तो प्रतिलोम फलन हो ही जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो जाएगा, ऑन टू हुआ तो प्रतिलोम भी हो जाएगा हमारा, मतलब ऑन टू मतलब आच्छादक है। तो f मेरा क्या हो जाएगा, f मेरा आच्छादक भी हो जाएगा, f मेरा क्या हो जाएगा आच्छादक भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ f क्या है x है,
तो हर किसी का अपना अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आच्छादक भी है, आच्छादक कहने का मतलब ऑन टू भी है, ये 1 1 है, 1 1 और 2 दोनों है। तो एफ मेरा क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। एफ मेरा क्या हो जाएगा, एफ व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। जैसे ही एफ व्युत्क्रमणीय हुआ तो एफ का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए देखो क्या होता है, क्या करती है, एफ एक्स बराबर वाई रख दो, एक्स एक्स बराबर क्या रख दो, वाई रख दो। एफ एक्स का मान कितना है, 4x + 3 है बटा 6x - 4 है, ये बराबर y के। अब क्रॉस गुना कर दो, 6x - 4 y बराबर 4x + 3, तो 6xy - 4y बराबर 4x + 3 हो जाएगा। चलो इसको एक साइड ले आओ, 6xy और इसको इधर ले आओगे तो -4x हो जाएगा, और उधर ले जाओगे तो 4y + 3 हो जाएगा। तो x अगर हम बाहर ले लेते तो हमारे पास 6y - 4 हो जाएगा और 4y + 3 हो जाएगा। तो x यहाँ पे हो गया 4y + 3 बटा 6y - 4, 6y - 4 हो गया। बस ये जो तुम्हारा ज्ञात हुआ ना, तो इसको तुम क्या बोलते हो, जी वाई बोलोगे। क्यों, क्योंकि y के टर्म में आ गया, तो 4y + 3 आ गया और 6y - 4 आ गया, ये आ गया। तो जब तुमको f का व्युत्क्रम ज्ञात करना है बच्चों, जब f का व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ता है, तो यही जो है ना, इसमें जहाँ जहाँ पे y हो वहाँ पे x लगा दो, तो क्या हो जाएगा, gx बना दो इसको। तो gx बराबर कितना हो जाएगा, 4y + 3 बटा 6y - 4। पिछली क्लास में मैंने ये बोला है कि f का इन्वर्स g हो जाएगा, f का इन्वर्स g हो जाएगा, वो इसी वजह से बोला है ना। y नहीं होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा। तो ये f का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। ये f का क्या हो गया, व्युत्क्रम, या f का प्रतिलोम हो गया ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। 4 हो गया हमारा, है ना। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद और कुछ सवाल नंबर 6 हमारे पास क्या है। ओहो, सवाल नंबर 6 भी थोड़ा बड़ा है, सवाल नंबर 5 भी बड़ा है। टाइम कितना बचा हुआ है, चलो अभी है, चलो सवाल नंबर 5 है इतना, और सवाल नंबर 6, चलो देखते हैं यहाँ पे। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम होंगे, कारण के साथ बताना है। अगर ये फलन एकैकी हो गए और आच्छादक हो गए, मतलब आच्छादी हो गया, तो इनका प्रतिलोम होगा ही होगा, नहीं हुए तो नहीं होगा। जैसे पहले वाले में देखो, 1 का 10 हो गया, 2 का 10 हो गया, 3 का 10 हो गया, 4 का 10, मतलब इधर के जितने भी अवयव है सब का अपना क्या है, सेम इमेज बन रहा है, सेम प्रतिबिंब बन रहा है, 10 10 10 10। तो यहाँ से हमको तो देखने में पता चल रहा है कि जो f है मेरा, f मेरा क्या है, 1 1 तो है ही नहीं, मतलब एकैकी है ही नहीं। और जब एकैकी नहीं हुआ तो क्या f इन्वर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिलोम होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया ये प्रतिलोम नहीं है, ये प्रतिलोम नहीं है, इसका प्रतिलोम नहीं होगा, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। उसके बाद जी में देखते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 4, 5 के लिए 4, 6 के लिए 3, 7 के लिए 4 और 8 के लिए 2। अच्छा, जी और 5 देखो, जी 5 देखो और जी 7 देखो, इन दोनों के लिए क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये एक ही तो हुआ नहीं, मतलब 1 1 तो हुआ नहीं। और जैसे ही ये 1 1 नहीं हुआ तो क्या इसका प्रतिलोम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें भी इसका प्रतिलोम नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं होगा इसका। ठीक है बच्चों। उसके बाद एच में देखो, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13, मतलब 2 का मिल गया 7, 3 का मिल गया 9, 4 का मिल गया 11 और 5 का मिल गया 13। अब उस साइड में जितने भी हैं, क्या कोई भी बचा, देखो 7 9 11 13, 7 9 11, कोई भी बचा, सबका अपना अपना है, और यहाँ पे सबका अपना अलग अलग है। तो H मेरा क्या हो जाता है, H एकैकी भी है, H मेरा क्या है, एकैकी भी है, और H मेरा क्या, आच्छादक भी है, H मेरा क्या, आच्छादक भी है। और H जब एकैकी भी है और आच्छादक भी है तो H मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, H क्या हो जाएगा, H प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम होगा, H का प्रतिलोम होगा, H का प्रतिलोम होगा। तो ये इसका प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम होगा।
और बच्चों इसका प्रतिलोम क्या होगा बताओ? इसका प्रतिलोम जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब h का इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो h का इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो 7 2 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा, 13 5 हो जाएगा। यही तो h का प्रतिलोम हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, h का प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा h का प्रतिलोम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि f एक से एक r f x बराबर x बटा 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है। ये फलन एक एक ही है, ये सिद्ध करना है। फलन f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। संकेत ये तो कुछ हिंट दे रखा है। चलो पहले हमें सिद्ध करना है कि ये एक एक ही है या नहीं। तो बेटा एक एक ही के लिए क्या करते हैं, एक एक ही लिए क्या करते हैं, एक एक ही के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए। तो बच्चों हम 1 1 के लिए क्या करते थे, f x1 बराबर f x2 इस तरीके से होना चाहिए था कि x1 बराबर x2 हो जाए, ये तो है। तो चलो हम देख लेते हैं fx हमारे पास कितना है बच्चों, fx हमारे पास है x बटा x जोड़ 2 है, x बटा क्या है, x जोड़ 2 है। तो अगर हम f x1 निकालना चाहें तो f x1 बराबर f x2 है 1 1 के हिसाब से, मतलब एक एक ही के हिसाब से। तो x1 बटा x1 जोड़ 2 उस साइड में कितना हो जाएगा, x2 बटा x2 बटा x2 जोड़ 2 क्रॉस गुना कर दो तो x1 x2 जोड़ 2 बराबर x2 x1 जोड़ 2। तो जब इसको करेंगे तो x1 x2 जोड़ 2x1 उस साइड में आ जाएगा x1 x2 जोड़ 2x2। तो ये तो कट गया, 2x1 बराबर 2x2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया, x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब जो f है मेरा, f क्या है, f एक एक ही है, एक एक ही फलन है। ठीक है, f मेरा एक एक ही फलन है। अब f एक एक ही फलन हुआ तो मुझे बता, देखो 1 1 का ये जो है, ये और ये वाला जो है किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो जाएगा, मतलब आच्छादक भी हो जाएगा। आच्छादक में यही तो होता था, सबका सब मिल जाता था, मतलब जो कोडोमेन है तुम्हारा है ना, वो भी क्या हो जाता था, वो बराबर हो जाता था। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या ऑन टू है, तो f और ऑन टू है तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन क्या हो जाता है, बताया था मैंने, प्रतिलोम फलन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, fx बराबर y करना पड़ता है। fx बराबर y कर दोगे तो इसका मतलब x बटा x जोड़ 2 बराबर y कर दोगे, क्रॉस गुना कर दोगे तो x जोड़ 2 y बराबर x हो जाएगा। तो xy जोड़ 2y बराबर x हो जाएगा। तो xy माइनस x बराबर 2y हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम x बाहर ले लेते हो तो y माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस 2y होगा, माइनस 2y प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y। तो यहाँ से बच्चों x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2y बटा y माइनस 1, ये आ गया x बराबर। और जैसे x बराबर ये आ गया तो मैंने क्या बताया था, ये gy हो जाएगा तुम्हारा। gy बराबर कितना आ गया, 2y बटा 1 माइनस y, वो वाला y माइनस को नीचे भेज दो। तो इसी में क्या रखना है, इसमें जहाँ जहाँ पे gx gy वहाँ पे x रख दो, तो 2x बटा 1 माइनस x, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। मतलब f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, gx, और वो बराबर कितना हो जाएगा, 2x बटा 1 माइनस x। ये हो गया उत्तर। यहाँ से यहाँ तुम्हारा हो गया। चलो इसका 7 नंबर देखो, 7 नंबर सवाल क्या बोलता है इसका 7 नंबर सवाल क्या बोलता है, क्या है, fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f इस तरह से है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन क्या है। f को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि f एक एक ही है, एक एक ही है। तो एक एक ही के लिए क्या करना पड़ता है, f x1 बराबर f x2 इस तरीके से हो जाए कि x1 बराबर x2 हो जाए। चलो f x1 अगर हमें ज्ञात करना हो और f x2 तो हम क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं, x1 जोड़ 3 बराबर 4x2 जोड़ 3, प्लस 3 से प्लस 3 कट गया, 4x1 बराबर 4x2 आ गया, तो 4 से 4 कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिद्ध कर देना है कि जो r है ना, ये r
यही इसका क्या है, रेंज भी है ना, परिसर है, मतलब कहने का मतलब इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर वाई करना पड़ेगा। तो देखो एफ एक्स बराबर वाई करेंगे तो 4x जोड़ 3 बराबर वाई हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस 3/4। तो यहाँ पे देखो y की तुम कोई भी जो वास्तविक संख्या ले लो, हमेशा x क्या होगा, तुम्हारा वास्तविक संख्या ही होगा। तो इसका मतलब इसका रेंज भी बराबर हो गया किसके, कोडोमेन के, मतलब परिसर किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि y में f क्या है मेरा, f मेरा आच्छादक भी है। क्या है, आच्छादक भी है। और f जैसी आच्छादक हुआ तो f क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। f क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और f जैसे ही व्युत्क्रमणीय हुआ तो f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं बच्चों, y बराबर क्या लिख देंगे, 4x जोड़ 3। तो इसका मतलब 4x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 3/4। तो ये जो तुम्हारा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जी वाई हो जाता है। जी वाई मतलब y माइनस 3/4। तो बस जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो। x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 3/4। तो इसका मतलब f इनवर्स जो हो गया वो जी एक्स के बराबर हो गया, और वो किसके बराबर है, x माइनस 3/4 के बराबर है। चलो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद जो आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद देखो क्या आने वाला है। इसके बाद देखो क्या आने वाला है, द्विधारी संक्रिया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन। ये तुम्हारा लास्ट होगा। इसके बाद ये अध्याय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, मतलब पहला चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास जो तुम्हारी मे भी लास्ट क्लास हो, है ना, 1-2 क्लास सवाल बनाने में बीत जाए, लेकिन अगला जो टॉपिक है तुम्हारा वो आखिरी टॉपिक है। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहना। तो हमने बच्चों कहाँ तक कर लिया, हमने सवाल नंबर 7 तक कर लिया। अगली बार हम कहाँ से शुरू करेंगे, सवाल नंबर 8 से। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, गुड बाय। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो।